हे राजन, आप यह निश्चय समझिए कि मन ही इसमें प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण मन है। तो कल लिया था, थोड़ा फिर से ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं। अतः शुद्धि की इच्छा रखने वाले प्राणी को निरंतर अपने मन को शुद्ध बनाए रखना। शुद्धि की जिसको इच्छा है वो सबसे पहले मन को ही शुद्ध बनाए। तीर्थों में निवास करने वाला प्राणी भी आत्मवंचन के कारण महापापी हो जाता है। वहां किया गया पाप अनंत गुना हो जाता है। जिस प्रकार इंद्रवर्ण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, उसी प्रकार दूषित भावना वाले मनुष्य तीर्थ में करोड़ों बार स्नान करके भी पवित्र नहीं प्राप्त कर सकते। अतः कल्याण की कामना करने वाले पुरुष को सर्वप्रथम अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य शुद्धि स्वतः हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। द्रव्य शुद्धि से ज्यादा भार मन शुद्धि पे दिया गया है, क्योंकि कलिकाल के अंदर द्रव्य शुद्धि प्रधान नहीं है। कलिकाल में अब द्रव्य शुद्धि प्राप्त ही नहीं कर सकते। ऐसे फूल, ऐसी कोई वस्तु, ऐसे भगवान के प्रसाद आप पूरा का पूरा शुद्धिकरण कैसे पूजा में रखेंगे? आप बाजार से फूल ले आए, किस किस व्यक्ति ने छुआ है, कितने दिन पुराना है, कैसे रखा है, पता ही नहीं होता है। झूठ बोलेंगे जो भी बोलेंगे। नीचे भी गिरे हुए तो है, ट्रक आदि में चढ़ाते चढ़ाते समय कितना भी गिर जाता है, कोई उसमें डाल देते हैं। कोई शुद्धि नहीं रहती। बिना स्नान किया हुआ, मुंह में पान चबाता हुआ, झूठे हाथ वाला सब छूते होंगे। रात्रि को फूलों का चयन होता है, तभी तो बाजार में सुबह तक पहुंचता है। अब कौन सी शुद्धि रखेंगे? प्रसाद में पसीने टपक रहे हैं और प्रसाद बना रहे हैं। कंदोई से लाकर वो भगवान को धराएंगे। भगवान के मंदिर को गए, बाजार में बाहर मिल रहा है, पैकेट खरीदा और मंदिर में दे दिया। तो कैसा है, किसको पता है? कौन सी शुद्धि रखेंगे? कलिकाल के अंदर द्रव्य शुद्धि बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन। द्रव्य शुद्धि बड़ी कठिन है। सब बराबर है। दूध में मिलावटें आती है, क्या करेंगे? घी में मिलावटें आती है, क्या करेंगे? बराबर है ना? कौन सी शुद्धि रखेंगे? कितने तक शुद्धि रखेंगे? संभव ही नहीं। कहीं ना कहीं परेशानी तो खड़ी ही खड़ी रहेगी। तो द्रव्य शुद्धि से ज्यादा मन की शुद्धि उत्तम है। जब मन आपका शुद्ध हो जाएगा तो द्रव्य शुद्धि में प्रयत्न करना है, प्रमाद नहीं करना है। परंतु उसमें कदाच कोई भूल हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आचार शुद्धि भी आवश्यक है। आचार शुद्धि, अपने आचार में विचार। मन की शुद्धि यानी विचार की शुद्धि, और देह की शुद्धि यानी आचार शुद्धि। अपने व्यवहार शुद्ध, अपनी चेष्टाएं शुद्ध होनी चाहिए, और मन में कोई छल कपट आदि नहीं होनी चाहिए। ये दो पकड़ के रखना है। इसके अतिरिक्त भी तीर्थ यात्रा की पूर्ण सिद्धि होती है। इसके विपरीत इसका कोई किया हुआ सारा कर्म उसी क्षण तीर्थ में पहुंचकर निज प्राणी के संसर्ग का सर्वदा के लिए त्याग करे। कर्म तथा बुद्धि से प्राणियों के प्रति सदा दयाभाव रखिए। फिर भी हे राजेंद्र, यदि आप पूछते ही है तो मैं आपको प्रमुख तीर्थ के विषय के बारे में बताता हूं। प्रथम श्रेणी का तीर्थ पुण्यमय नैमिषारण्य। इसी प्रकार चक्र, पुष्कर तथा अन्य भी अनेक तीर्थ पृथ्वीलोक में, जिनकी संख्या निश्चित नहीं है। हे नुश्रेष्ठ, और भी बहुत से पवित्र स्थान है। व्यास जी ने कहा कि च्यवन ऋषि का वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य तीर्थ जाने को तैयार हुए। हर्ष अतिरेक के परिपूर्ण प्रहलाद जी ने अन्य दैत्यों को भी चलने के लिए आज्ञा दी। प्रहलाद जी बोले कि हे महाभाग दैत्यगण,
आप लोग उठिए, हम सभी लोग आज नैमिषारण्य चलेंगे। वहां हम लोग पीताम्बर धारण करने वाले भगवान कमल नयन अच्युत का दर्शन करेंगे। व्यास जी ने कहा कि विष्णु भक्त प्रहलाद ने ऐसा कहकर समस्त दानव परम प्रसन्नता उनके साथ पाताल लोक से निकल पड़े। उन महाबली दैत्य तथा दानवों ने एक साथ नैमिषारण्य पहुंचकर आनंद पूर्वक स्नान किया। दैत्यों के साथ वहां के तीर्थों में भ्रमण करते हुए प्रहलाद स्वच्छ जल से परिपूर्ण महापुण्यदायिनी सरस्वती नदी का दर्शन किया। उस पवित्र तीर्थ में सरस्वती के जल से स्नान करके महात्मा प्रहलाद का मन प्रसन्न हुआ। दैत्येंद्र प्रहलाद ने उस शुभ तथा परम पावन तीर्थ में प्रसन्न मन से स्नान दान आदि कर्म विधिवत संपन्न। 9वां अध्याय चतुर्थ स्कंद का। व्यास जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार तीर्थ के कृत्य संपन्न करके हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद को अपने समक्ष एक विशाल छाया संपन्न वट वृक्ष दिखाई पड़ा। एक बड़ा वट वृक्ष दिखा। वहां पर प्रहलाद जी ने गिद्धों के पंखों से सुसज्जित नुकुले तथा विशाल घर्षित करके अत्यंत दीप्त एवं प्रज्वल उज्जवल बनाए गए अनेक प्रकार के बाण देखे। उन्होंने गिद्धों के पंखों से सुसज्जित शिला पर जो विशाल वटवृक्ष था, उसके ऊपर वहां पर एक शिला थी, उसके ऊपर कर्षण किए हुए देदीप्यमान उज्जवल उन्होंने अनेक प्रकार के बाण पड़े हुए। ये तो क्षत्रिय था, जिसका जैसा व्यवहार उसकी वहां दृष्टि जाती है। क्षत्रिय थे तो तुरंत ही वो तीरों के ऊपर उसके नजर गई कि बाण यहाँ कहां से, इतने नोकीले और इतने दिव्य बाण बनाए हुए यहाँ किसने रखे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने मन में सोचा कि परम पवित्र तीर्थ में ऋषियों के पुण्यमय आश्रम में बाण किसके हैं। इस प्रकार चिंतन करते हुए प्रहलाद ने कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए सिर पर विशाल जटा वाले सुशोभित धर्मपुत्र नर और नारायण मुनि को भी देखा। अब यहाँ एक सोचने जैसा प्रश्न है। बात नैमिषारण्य की हो रही है, भगवान नर नारायण वट वृक्ष यहाँ दिखाई दिया। भगवान नर नारायण कभी विशाल क्षेत्र छोड़कर बाहर नहीं निकलते। बद्रिकाश्रम जिसे विशाल क्षेत्र कहा गया, यानी कि ये नैमिषारण्य शास्त्रों के मत अनुसार जिसे हम अभी नैमिषारण्य कहते हैं वो नैमिषारण्य नहीं है। वो बद्रिकाश्रम वाला जो एरिया है वो सही में नैमिषारण्य। वहां पे सरस्वती नदी है, वहां पे व्यास मुनि का आश्रम है। वहां सरस्वती नदी में उन्होंने स्नान किया और थोड़े दूर आने पर उन्होंने वहीं पर बद्रिकाश्रम को देखा। ये उसका अर्थ निकलता है। उनके आगे धनुर्वेदों लक्षणों के संपन्न चमकीले शारंग आजगव नामक के दो धनुष्य, दो अक्षर तर्कस भी देखे। उन्होंने दो अक्षय तर्कस और उन्होंने शारंग और आजगह नाम के दो धनुष्य देखे। उन महाभाग धर्मपुत्र नरनारायण ऋषि को उस समय ध्यान अवस्थित देखकर क्रोध से लाला किए हुए दैत्यपति असुर राक्षस प्रहलाद ने उनसे कहा, आप दोनों ने धर्मों को नष्ट करने वाला यह कैसा पाखंड कर रखा है। सोचने जैसा यह प्रश्न है। भगवान नर और नारायण तपस्या कर रहे हैं, फिर भी धनुर्विद्या जैसे विद्याओं की ज्ञाता है। देखा, हम लोग यही प्रहलाद जी वाली बुद्धि मन में रखते हैं। साधु संतों को भी विद्या संपन्न होना चाहिए।
भगवान राम को बलाति बला विद्या किसने दी? विश्वामित्र ने। पावकास्त्र आदि किसने दिया? विश्वामित्र। रावण को मारने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र और एक तीर दिया जिससे वो रावण मरेगा, किसने दिया? अगस्त्य ऋषि ने। ऋषियों ने ही विद्याएं दी है ना। आजकल ऐसे मानसिकता हो जाती है कि साधना करना है, साधुता है, यानी कि सब कुछ छोड़कर केवल उपासना में रहना। धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए विद्या की भी जरूरत रहेगी। सब प्रकार की विद्या है। हमारे ऋषियों से ही विद्या संपन्न। देखो यार, भगवान नर नारायण के पास शारंगादि धनुष्य भी है। वहां जंगल में उसको धनुष्य लेने की क्या जरूरत? इंद्र के सामने इतनी अप्सराएं निकाल के दे दिया, जा ले जा, तू क्या मुझे दिखाने वाला? उसको धनुष्य की जरूरत पड़ेगी, उसको शिकार कर? नहीं। दोनों होना चाहिए, शस्त्र और शास्त्र, दोनों प्रकार की विद्याएं उन्हों से संपन्न होना चाहिए ऋषि, तभी हम धर्म की रक्षा कर सकते। इस प्रकार घोर तपस्या और धनुष्य धारण करना, ऐसा तो इस संसार में न कभी सुना गया न देखा गया। ये तो परस्पर विरोधी परिस्थितियां हैं। कलयुग के लिए प्रिय यह विरोधाभास भला सतयुग में किस प्रकार उचित है? ये जो मंत्र है क्षेपक मंत्र में मानता, ये प्रहलाद जी की अपनी व्यक्तिगत मान्यता है, क्योंकि रामावतार कलयुग में नहीं था, फिर भी ऋषियों के पास ही शस्त्र थे। परशुराम जी ने ही ये द्रोणाचार्य, उपाचार्य, भीष्म पितामह सबको विद्याएं परशुराम जी ने दी, और परशुराम जी ने अपने पिता से विद्याएं प्राप्त की। पिता ही उसके गुरु थे। चमदग्नि जी ने ही ये सब विद्याएं दी, शस्त्र विद्याएं। उन्होंने क्षत्रिय विहीन 21 बार पृथ्वी की, और गुरु दक्षिणा में उन्होंने, पिता ने पृथ्वी मांग ली ताकि वो बार बार युद्ध न करे। तो विद्या कहां से आई? ऋषियों के पास। तो तब तो कलयुग था नहीं, बराबर है ना। यहाँ तो मस्तक पर जटा धारण करना और यहाँ तर्कस रखना, ये दोनों बात आडंबर मात्र है। दिव्य भावना वाले आप दोनों के लिए धर्म का आचरण ही उचित है। व्यास जी ने कहा कि हे महाभारत, हे भारत, प्रहलाद का यह वचन सुनकर मुनिवर नर ने कहा, हे दैत्येंद्र, हम दोनों की तपस्या के विषय में आप यह व्यर्थ चिंता कर रहे हो। देखा कि तुम्हारे पास लंबी अक्ल रही है, उसीलिए चिंता कर रहे हो, बराबर है ना। क्योंकि तुमने केवल शास्त्र पढ़े हैं, तुम ये चिंता कर रहे हो, व्यर्थ है, तुम ये सोचना छोड़ दे। सामर्थ्य संपन्न हो जाने पर व्यक्ति जो कुछ करता है उसका वह सब कुछ पूर्ण ही होता है। हे मंदबुद्धि, हम इन दोनों प्रकार के कार्यों को एक साथ करने में समर्थ है, इसके लिए हम लोक में प्रसिद्ध है। सामर्थ्य सति यत् कुर्यात् तत्संपद्येत तस्य हि आवाम कार्य द्वये मंद समर्थो लोक विश्रुतो। तुलसीदास जी ने कहा, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तुलसीदास जी ने इसी मंत्र का वहां पे उपयोग किया ना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। युद्ध तथा तपस्या दोनों में हम समान रूप से समर्थ है, फिर इस विषय में आप पूछकर क्या करेंगे? आप इच्छानुसार अपने रास्ते पर चलिए, या व्यर्थ की बात आप क्यों कर रहे हो? मोहग्रस्त होने के कारण आप अत्यंत कठिनता से प्राप्त किए जाने वाले ब्रह्म तेज को नहीं जानते, क्योंकि प्रहलाद जी सगुण साक्षात्कारी थे।
उन्होंने अद्वैत का साक्षात्कार नहीं किया था, पर भगवान नर नारायण अद्वैतवादी थे, अद्वैत का साक्षात्कार उन्होंने किया था। वह निर्विकल्प समाधि में पूर्ण ब्रह्म भाव में परमंश अवस्था में स्थित। सुख की कामना करने वाले प्राणी को ब्राह्मणों से बहस नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणिया से ब्रह्म तेज वाले व्यक्तियों से कभी भी बहस नहीं करना चाहिए। प्रहलाद बोले, आप दोनों तपस्वी मन बुद्धि वाले व्यर्थी अहंकार के वशीभूत हो गए हो। धर्म सेतु प्रवर्तक करने वाले मुझ दैत्येंद्र प्रहलाद के रहते इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्म पूर्ण आचरण उचित नहीं है। हे तपोधन, आप में कितनी शक्ति है, इसे युद्ध में अभी प्रदर्शित करके दिखाएंगे। ये तो क्षत्रिय थे ना, बड़े जोर में आ गए कि चलो कर लो हमसे युद्ध, अगर इतना ही सामर्थ्य तो। क्योंकि इसको तो अहंकार था भगवान नृसिंह का कि भगवान नृसिंह का सुदर्शन चक्र मेरी रक्षा कर रहा है, मुझे कोई नहीं मार सकता, क्या कर लेंगे ये दो साधु मेरा। व्यास जी बोले, तब प्रहलाद का वचन सुनकर ऋषि नर ने उनसे कहा, यदि आपकी ऐसी धारणा है तो मेरे साथ इसी समय युद्ध कीजिए। असुराधम, आज मैं तुम्हारा सिर विदर्ण कर डालूंगा, इसके बाद युद्ध करने की तुम्हारी कभी इच्छा ही नहीं हो। सिर विदर्ण कर डालूंगा यानी अहंकार को छिन्न भिन्न कर दूंगा, ताकि जीवन में कभी शस्त्र उठाने लायक न रहो। व्यास जी ने कहा, तब ऋषि नर का वचन सुनकर दैत्यपति प्रहलाद कुपित हो उठे। बलशाली प्रहलाद ने प्रतिज्ञा की, जिस किसी भी उपाय से मैं इन दोनों जितेंद्रिय तथा परम तपस्वी नर नारायण ऋषि का जीत कर रहूंगा। व्यास जी बोले, ऐसा वचन बोलकर दैत्य प्रहलाद ने धनुष उठाकर शीघ्रता पूर्वक खींचकर प्रचंडता की टंकार की। मुनि नर ने भी धनुष्य लेकर शिला पर घिसकर तेज किए हुए अनेक तीक्ष्ण बाण प्रहलाद के ऊपर क्रोध पूर्वक छोड़े। दैत्यराज प्रहलाद ने अपने सुनहले पंखों वाले बाणों से शीघ्र ही उन बाणों को आते ही काट डाला। तब नर अपने द्वारा छोड़े गए बाणों को प्रहलाद द्वारा छिन्न किए गया देखकर अत्यंत कोपिष्ट हो शीघ्रता से उन पर अन्य बाणों के प्रहार करने लगे। दैत्य प्रति प्रहलाद ने उन बाणों को भी अपने द्रुत गति बाणों से काट कर मुनिवर नर के वक्षस्थल पर प्रहार किया। नर ने भी क्रुद्ध होकर तीक्ष्णगामी 5 बाणों से दैत्येंद्र प्रहलाद के बाहुदेश पर प्रहार किया। इंद्र सहित सभी देवगण दोनों का युद्ध देखने के लिए विमान में बैठकर आकाश मार्ग से स्थित हो गए। वे सभी सम्रांगण में विराजमान नर के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे, फिर भी कभी दैत्यपति प्रहलाद के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे, कभी नर की तो कभी प्रहलाद जी की देवगण प्रशंसा करने लगे। धनुष्य धारण किए हुए दैत्यराज प्रहलाद इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे थे, मानो मेघ जल बरस रहा हो। अप्रसिद्ध सारंग धनुष लेकर तीक्ष्ण तथा सुनहले पंखों वाले बाण छोड़ रहे थे नर अपने सारंग धनुष से। हे राजन, इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की इच्छुक इन ऋषि नर और दैत्यराज प्रहलाद के बीच भीषण युद्ध हुआ। आकाश मार्ग में स्थित प्रसन्न चित्त होकर उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। शहीद रहो, अमर रहो और लड़ते रहो, उनका यही काम है देवताओं का। ऑडियंस। अचानक प्रहलाद जी कुपित हो उठे और उन्होंने अति तीव्रगामी बाण ऋषि नारायण पर छोड़ा। धर्मपुत्र नारायण ने शीघ्र उन बाणों को अपने धनुष से छोड़े गए अंत्यत बाणों से खंड खंड कर डाला। दैत्यराज प्रहार संग्राम ने डटकर खड़े अति पराक्रमी तथा सनातन धर्मपुत्र नारायण पर अपने अति तीक्ष्ण बाण बरसाने लगे। नारायण ने भी शान पर चढ़ाकर तेज किए गए अपने वेग पूर्वक छोड़े गए बाणों के द्वारा सन्मुख खड़े
दैत्यपति प्रहलाद को अत्यंत भीषण चोट पहुंचाई। उस युद्ध का आलोचन करने में इच्छुक देवता और दैत्य का एक विशाल समूह अपने अपने पक्ष का जयघोष करते हुए आकाश में एकत्रित हो गए। दोनों पक्ष की बाणों वर्षा से आकाश आच्छादित हो जाने पर उस समय इतना घना अंधकार हो गया कि दिन भी रात के समान प्रतीत होने लगा। इससे अति आश्चर्यचकित होकर देवता और दैत्य परस्पर कहने लगे कि यह अत्यंत भीषण संग्राम हो गया। ऐसा भीषण युद्ध तो पहले कभी नहीं देखा था। बड़े बड़े देवर्षि, गांधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, विद्याधर, चारणगण इस युद्ध को देखने के लिए अत्यंत विस्मय हो गए। उन युद्ध का आलोचना करने के लिए मुनि नारद और पर्वत भी आए हुए थे। नारद मुनि ने पर्वत से कहा कि ऐसा घोर संग्राम पहले मैंने कभी नहीं देखा। तारकासुर युद्ध, वक्रासुर युद्ध, यहाँ तक कि मधुकैटभ का युद्ध भी वैसा ही नहीं हुआ था जैसा कि नर नारायण के द्वारा किया गया। प्रहलाद अत्यंत वीर, जो कि वे अद्भुत कर्म वाले सिद्धि संपन्न नारायण के साथ यह बराबर युद्ध कर रहे। इस प्रकार प्रतिदिन प्रति रात्रि बार बार युद्ध करते हुए वे दोनों दैत्य तथा तपस्वी घोर संग्राम में तत्पर रहे। नारायण ने एक बाण से प्रहलाद के धनुष्य को ही काट दिया। तब प्रहलाद ने तत्काल दूसरा धनुष्य ले लिया। नारायण ने हस्त कौशल दिखाते हुए पुनः बड़ी शीघ्रता से दूसरा बाण चलाकर उन धनुष्य को भी बीचों बीच से काट डाला। इस प्रकार नारायण बार बार धनुष्य काटते जाते थे पर प्रहलाद दूसरा धनुष्य लेते जाते थे। अंत में नारायण ने कुपित होकर अपने बाणों से उनके धनुष्य को शीघ्रता से पुनः काट दिया। उस धनुष्य के कट जाने पर दैत्यराज प्रहलाद ने अपना परीघ उठा लिया और अत्यंत क्रोधित होकर बड़ी फुर्ती से धर्मपुत्र नारायण की भुजाओं पर प्रहार किया। तब परीघ को उठाकर भगवान की नारायण की भुजा के ऊपर प्रहार किया। प्रतापी नारायण ने अपनी ओर आते हुए उस परीघ को 9 बाणों से काट दिया और 10 बाणों से प्रहलाद को चोट कर ली। तत्पश्चात दैत्येंद्र प्रहलाद ने पूर्णतः लोहमयी दृढ़ गदा उठाकर क्रोध पूर्वक भगवान नारायण मुनि की जंघा पर शीघ्रता प्रहार किया। उस गदा प्रहार से भी धर्मपुत्र नारायण पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थिर चित्त होकर खड़े रहे। तदंतर परम पराक्रमी भगवान नारायण ने बड़ी तेजी से अनेक बाण छोड़े और दैत्यपति प्रहलाद की सुदृढ़ गदा को खंड खंड कर दिया। आकाश में स्थित होकर युद्ध देखने वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तत्पश्चात शत्रु का दमन करने वाले प्रहलाद ने शक्ति उठाकर कुपित हो बलपूर्वक बड़ी तेजी से नारायण के वक्षस्थल पे प्रहार किया। सामने आती हुई उस शक्ति को देखकर नारायण ने एक ही बाण से बड़ी आसानी से 7 खंड कर दिए और साथ ही 7 बाणों से फिर से प्रहलाद को प्रहार किया। हे राजन, इस प्रकार सबको विस्मय कर देने वाला यह युद्ध 100 दिव्य वर्ष तक चला। तदंतर 4 भुजाओं से शोभा पाने वाले पीतांबरधारी भगवान विष्णु शीघ्रता पूर्वक उस आश्रम में आ गए। तत्पश्चात आश्रम में शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रहलाद के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्हें आए हुए देखकर हिरण्यकशिप पुत्र प्रहलाद बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे। प्रहलाद जी ने कहा कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल माधव, मैं इन दोनों तपस्वियों को युद्ध में क्यों नहीं जीत सका। हे देव, मैंने देवताओं के पूरे 100 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, फिर भी ये जीते न जा सके। मुझे ये मान आश्चर्य है। भगवान विष्णु ने कहा कि हे आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष है और मेरे अंश से अभिभूत है, अतः इन्हें न जीत पाने में आश्चर्य क्या। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध इन चितात्मा
तपस्वियों को तुम नहीं जीत सकते, अतः हे राजन तुम अपने वितल लोक को चले जाओ और वहां मेरी अविचल भक्ति करो। हे महामते, तुम इन दोनों तपस्वियों का विरोध कभी मत करो। व्यास जी ने कहा कि भगवान विष्णु से ऐसी आज्ञा पाकर दैत्यपति प्रहलाद असुरों के साथ वहां से प्रस्थित हो गए। तदंतर नर नारायण पुनः तपस्या में संलग्न रहे। ये समझने जैसा एक प्रसंग है, बराबर है कि ज्ञान विद्या से संपन्न होना चाहिए, कंगाल नहीं होना चाहिए। केवल तत्वज्ञानी की बातें करते करते हम अपनी विद्याएं, हम अपना सामर्थ्य, हम अपनी शक्तियां सब कुछ भूल गए, जिसके कारण अनेकों वर्ष तक हमारा हिंदू धर्म बड़ी क्षीण अवस्था में आ गया। बराबर है, क्षीण अवस्था में आ गया। 10वां अध्याय चतुर्थ स्कंद। राजा जन्मेजय द्वारा प्रहलाद के साथ युद्ध का कारण पूछना। जन्मेजय बोले कि हे व्यास जी, इस कथन में मुझे यह महान संशय हो रहा है कि जब वे नर नारायण शांत स्वभाव भगवान विष्णु के अंशावतार, तब कोई अपना सर्वस्व मानने वाले तीर्थ निवासी सत्वगुण संपन्न वन में फल फूल का आहार करने वाले धर्मपुत्र महात्मा तपस्वी सत्यनिष्ठ थे, तब वे युद्ध में परस्पर राग द्वेष ग्रस्त कैसे हो गए? उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या का त्याग करके संग्राम क्यों धारण कर लिया? उन दोनों मुनियों ने शांति सुख का त्याग करके प्रहलाद के साथ पूरे 100 दिव्य वर्ष तक युद्ध किस लिए किया? यह है समाधि भाषा। दिव्य 100 वर्ष शब्द रखा है। 100 वर्ष तक युद्ध चलता ही नहीं, जरूरी भी नहीं कि 100 वर्ष के बाद भगवान विष्णु प्रकट हो। बराबर है। और 100 वर्ष तक देवता लोग अपना कामकाज छोड़कर वहीं खड़े पड़े रहे कमेंट्री सुनने के लिए तो वो भी संभव नहीं है। ये सब समाधि भाषा है। यहाँ पे दिव्य शब्द आगे लगा दिया, यानी समाधि भाषा। उन दोनों मुनियों ने प्रहलाद के साथ वह संग्राम क्यों किया? हे महाभाग, आप मुझे उस युद्ध का कारण बताइए। ये जो अपने क्या नाम का जन्मेजय जी महाराज प्रश्न करते हैं, मगर बहुत लंबे लंबे करते हैं। स्त्री धन तथा कोई कार्य विशेषी प्राय युद्ध के कारण होते। उन विरक्त मुनियों को युद्ध का विचार क्यों उत्पन्न हुआ? हे परम तप, उन्होंने उस प्रकार का तप किसको प्रसन्न करने के लिए कहा? सुख भोग के लिए अथवा स्वर्ग के लिए? किस उद्देश्य से किया था? शांत चित्त वाले उन मुनियों ने समस्त फल प्रदान करने वाले कठोर तप को किया था, किंतु उन्होंने कौन सा अद्भुत फल प्राप्त किया? उन्होंने तपस्या से शरीर को कष्ट दिया और पूरे 100 दिव्य वर्ष तक बार बार संग्राम करके परिश्रम के द्वारा अपने को संतप्त क्यों किया? उन मुनियों ने न राज्य के लिए, न धन के लिए, न स्त्री के लिए, न गृह के लिए यह युद्ध किया, तो फिर उन्होंने महात्मा प्रहलाद के साथ किस लिए युद्ध किया? फिर शरीर के लिए कष्टदायक होता है, इस सनातन बात को जानते हुए कोई तृष्णा रहित पुरुष आखिर ऐसा युद्ध किस लिए करेगा? हे धर्मज्ञ उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य, इस लोक में सदा सुखदायी कर्म ही करता है, सुखप्रद कर्म नहीं। यह सनातन सिद्धांत है। तब धर्मपुत्र भगवान विष्णु ने अंशरूप सर्वज्ञ तथा सभी गुणों से वशीभूत उन मुनियों ने उन दुखदायक तथा धर्म विनाशक युद्ध क्यों किया? एक प्रश्न में पूछ लेते कि भाई युद्ध क्यों किया, तो भी जवाब मिल जाता। हे व्यास जी, कोई मूर्ख भी अच्छी प्रकार आचारित सुख तथा आनंद देने वाले महाफलदायी तप का त्याग करके दारुण युद्ध नहीं चाहता। मैंने सुना है कि राजा ययाति स्वर्ग से च्युत हो गए। अहंकार जन्य पाप के कारण
वे पृथ्वी तल पर गिर पड़े, यज्ञकर्ता, दानी और धर्मनिष्ठ, किंतु केवल थोड़े से अहंकार भरे शब्दों का उच्चारण करने के कारण वज्रपाणी इंद्र ने उन्हें गिरा दिया। यह निश्चित है कि बिना अहंकार के युद्ध हो ही नहीं सकता, अतः मुनियों को इस युद्ध का क्या फल मिला, इससे तो केवल उसका पुण्य ही नष्ट होगा। व्यास जी बोले कि हे राजन, धर्म का निर्णय करते समय सर्वज्ञ मुनियों ने अहंकार को ही संसार का मूल कारण कहा है और इसे सत्व आदि भेद से 3 प्रकार के बतलाए। देखा, सात्विक अहंकार धारण करने में कोई पाप नहीं। सात्विक अहंकार हम छोड़ देते हैं धर्म के नाम पर, वहीं पर धर्म की हानि होती, बराबर है। ऐसी स्थिति में शरीरधारी होकर मुनि नारायण उस अहंकार का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकते थे? वह निश्चय है कि बिना कारण नहीं होता। दान तथा यज्ञ सात्विक अहंकार से होता। हे महाभाग राजस, हे महाभाग, राजस और तामस अहंकार से 16 कलह उत्पन्न होता है। और हे राजेंद्र, यह निश्चित है कि छोटी सी भी क्रिया, चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ, बिना अहंकार के कभी भी नहीं हो सकती। जगत में अहंकार से बढ़कर बंधन में डालने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं, अतः जिस अहंकार से यह विश्व निर्मित है, उसके बिना यह संसार कैसे रह सकता है? हे पृथ्वीपति, जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अहंकार युक्त रहते हैं, तब अन्य प्राणियों को मुनियों की बात ही क्या, यह चराचर जगत अहंकार के वशीभूत होकर भ्रमण कर रहा है। सभी जीव कर्म के अधीन है और उसी के अनुसार बार बार उसका जन्म तथा मरण भी होता रहता है। हे महीपते, देवता, मनुष्य और पशु पक्षियों का इस संसार में बार बार चक्र काटना रथ के पहिए के भ्रमण के समान बताया गया है। इस विस्तृत संसार में उत्तम अधम सभी योनियों में भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या कौन मनुष्य जान सकता है? साक्षात नारायण श्री हरि को मत्स्य, कत्स, वराह, नृसिंह, वामन तक का शरीर धारण करना पड़ा। वे जगत प्रभु वासुदेव भगवान जनार्दन भी विधि के अधीन होकर विभिन्न युगों में असंख्य अवतार धारण करते रहे। देखा, 24 अवतार ही भगवान के, ऐसा नहीं है। हे महाराज, 7वें वैश्वानतर मनवंतर ने भगवान श्री हरि ने जो जो अवतार किए थे, उन्हें आप ध्यान पूर्वक सुने। हे महाराज, सर्वश्रेष्ठ और सबके स्वामी भगवान विष्णु को महर्षि भृगु के शाप के कारण अनेक अवतार ले लेते। अवतार के कारणों पर ले जा रहे हैं। राजा ने कहा कि हे महाभाग, हे पितामह, मेरे मन में यह संदेह हो रहा है कि भृगु ने भगवान को शाप दे दिया। भगवान विष्णु उन भृगु का कौन सा अप्रिय कार्य कर दिया था, जिसके रुष्ट होकर महर्षि भृगु ने सभी देवताओं द्वारा नमस्कार किए जाने वाले भगवान विष्णु को श्राप दे दिया? चलो, वो श्राप कल ही सुनेंगे, आज क्यों सुनने? भगवान विष्णु भगवान के श्राप को कल ही सुनेंगे और अहंकार की कथा कल लेंगे। चलो, हरिओम। किसी का इसमें कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा स्वामी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। स्वामी जी, हरे कृष्णा, हरे जय श्री कृष्ण स्वामी जी, जय श्री कृष्णा। कोई प्रश्न पूछ रहा है? सात्विक अहंकार के बारे में आपने बताया, सात्विक अहंकार होना चाहिए। हाँ, यही पूछ रही थी। सात्विक अहंकार रखना ही पड़ेगा। हाँ माँ, यही मैं पूछ रही थी। हाँ, सात्विक अहंकार का त्याग नहीं होता है। तो यहाँ पे कहा ना, सात्विक अहंकार 3 है। सुनिए, तप, दान और यज्ञ, ये सात्विक अहंकार है। इसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। गीता जी में भी भगवान ने कहा
कि सात्विक अहंकार का त्याग त्यागी को भी नहीं करना चाहिए। सात्विक अहंकार तो सदैव रखना चाहिए, वो धर्म है। अगर धर्म का ही त्याग कर देंगे, धर्म के अहंकार का ही त्याग कर देंगे, तो अधर्म में ही बचेगा। बराबर है ना, अधर्म ही बचेगा। कोई भी बर्तन कभी खाली नहीं रहता है, या उसमें हवा है, या उसमें अवकाश है, या उसमें पानी है, या उसमें कोई पदार्थ है। आपने अगर पदार्थ निकाल दिया तो अपने आप वो हवा अंदर आ जाएगी, शून्य अवकाश अपने आप आ जाएगा। शून्य अवकाश न आए उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पदार्थ भर के रखना पड़ेगा। अगर आपने सात्विक अहंकार छोड़ दिया, अपने आप तामसी या राजसी अहंकार घुस जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप सात्विक अहंकार को धारण करके रखो। बराबर है ना, सात्विक अहंकार को धारण। सात्विक अहंकार का अर्थ धर्म के प्रति निष्ठा हुआ। हाँ, धर्म का अहंकार, मुझे अपने धर्म का पालन करना है, वो अहंकार सात्विक है। और सात्विक धर्म की बात है, संसार आदि के धर्म की बात नहीं है, वेद धर्म की बात है। यज्ञ, तप और दान, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है कि उसको मुझे धारण करना ही चाहिए। ये अहंकार सात्विक। उसमें अहंकार गौड़ हो गया और धर्म मुख्य हो गया। जी, स्पष्ट हुआ। और कोई प्रश्न? तो किसी के सामने अगर हम धर्म को लेकर के तर्क करते हैं तो वो सही हुआ या गलत हुआ स्वामी? शास्त्र संगत, शास्त्र में जो कहा गया भावना प्रधान है, उसमें भावना प्रधान है। हम किस बात से तर्क कर रहे हैं? सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, या धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं, या अपना अहंकार दिखाने के लिए कर रहे हैं, या अपना ज्ञान दिखाने के लिए कर रहे हैं, या उसके कल्याण के लिए कर रहे हैं, वो वहां पे काम करेगा। देश काल परिस्थिति से उसका जवाब अलग अलग रहेगा। बराबर है ना, अलग अलग रहेगा। अगर उनको सही आपसे सुना है हमने और उनको सही पता नहीं है, तो आपका सुना वाला हम किसी को बताते हैं तो वो सही रहता है। धर्म के अनुरूप है तो सही है, उसका थोड़ा धर्म के अनुरूप चिंतन करो। मैं सही हूं ऐसे में नहीं कह सकता हूं। बराबर, क्योंकि अनेक डायरेक्शन से शास्त्र है। मैं सही हूं, मैं व्यक्तिगत ऐसे में मेरे लिए नहीं कह सकता। कदाच मेरी कई बातों में कोई दूसरे भी सही हो सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूं। बराबर है। तो महापुरुषों से उस बात को कंपेयर करके फिर आप रख सकते हैं। आपके साथ, कृष्ण के साथ, ब्राह्मण महर्षि के साथ, कोई भी महापुरुषों के साथ, दाढ़ी महाशय के साथ कंपेयर करके रख सकते हैं, तो आप सही है। विवेक बुद्धि काम करेगी। कदाचित में गलत भी हो सकता हो कई जगह। नहीं, हमारा कथन प्रामाणिक होना चाहिए, यही। हाँ, मन के अंदर कौन सी भावना है वो काम करेगा, शब्द काम नहीं करेगा, मन की भावना काम। लेकिन स्वामी जी, मन की भावना को माना कहाँ जाता है स्वामी जी? वो भूल खा रहे हैं, आप भूल खा एक रहे हैं। नहीं 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 नहीं, सुनो, आपको मैं जवाब दे दूं। मन की भावनाओं को माना जाता है। आप अपने बच्चे को गाली देंगे या थप्पड़ लगाएंगे, फिर भी आपका बच्चा आपकी ही गोदी में आके बैठेगा, क्योंकि आपकी मन की भावना वो देख रहा है। बराबर है ना। आपके बच्चे को आप डांट रहे हैं, उस समय पराया व्यक्ति सामने खड़ा रहकर कहेगा कि बेटा तेरी माँ तो मारी है ना, चल मेरे साथ मेरे घर चल, वो नहीं आएगा। सब पता है सबको सब पता है। मन की भावना ही प्राणायाम रहती है, उसी में हम लोग कई जगह कई चीजें बिगाड़ते हैं। हम मन में ये सोचकर डर रहे हैं कि कहीं उसको हम सत्य कहेंगे और उसको झूठ लगेगा, डरते डरते सत्य कहते हैं।
वो डरते डरते जो सत्य कहते उसके ऊपर रिएक्शन करता है। निर्भीकता से सत्य कह दो, निखालसता से सत्य कह दो, उसके अंदर उतर जाएगा। बराबर है ना? आपकी निर्भीकता, आपकी निष्ठा काम करेगी, उसके प्रति आपका प्रेम काम करेगा। लेकिन स्वामी जी ये हर जगह सही कहाँ हो पाता है? हर जगह नहीं बोलना है ना आपको, जहाँ प्रभाव हाँ, पड़े, जहाँ जो समझ अपने में आए हैं नहीं, वहां वहाँ। बोलना है, नहीं जो वही अपने बोल उसके साथ व्यवहार करना है ना। कोई पड़ोस वाले को थोड़ा ही झगड़ा करने चले जाना, अरे ये तो क्या कर रहा है, झाड़ू बराबर नहीं लगा रहा है। वो अपनी नहीं बहू नहीं को कह सकते, पड़ोस वाले को थोड़ा कह सकते। और जहां वो अपने हैं, जहां अपनापन है, जहां जो सुन रहे हैं, जिससे आत्मीयता है, वहां वो काम करता है। वहां की बात है। बाकी तो मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि हमेशा जो भी उदाहरण होता है वो एक पहलू में होता है, सर्व पहलू में नहीं होता है। समंदर है तो इस व्यक्ति का हृदय विशाल समंदर जैसा है, तो उसमें कोई कछुए नहीं होते, उसमें वो मगरमच्छ नहीं होते, उसमें शंख नहीं होते। बराबर है ना? वो समंदर से कंपैरिजन किया तो कहेगी कि वहां पे वो बेट है कुछ, तो वहां घूमने जाने तो थोड़ा ही बेट होगा। कंपैरिजन वो एक देशीय होता है, कोई भी उदाहरण एक देशीय है, अपने वहां की बात है। ठीक है स्वामी जी। बाकी तो है ना, जगत है, देखने पर पता चलता है, वहां पे ऐसे भी व्यवहार करना पड़ता है, वो बात अलग है। सामान्यतः जो अपने हैं वहां पे तो हमें सत्य का वैसे ही पालन करना चाहिए, दृढ़ निश्चय से। अपने जो है उसको तो जो सत्य वो कह ही देना चाहिए, उसमें डरने की जरूरत नहीं होती है। चलो, कोई प्रश्न और? आजकल स्वामी जी बहुत बहसबाजी चल रही है राहुल की अरेस्ट वाली। बीजेपी को गालियां दी जा रही है, कांग्रेस वाले। ये मैया, हम कभी न टीवी देखते न कभी हम अखबार करते हैं, और राजकारण से हमारा कुछ लेना देना ही नहीं मैया। वो प्रश्न हमसे क्यों रख रही हो? हम कह रहे हैं, मैं वो कह आप रही हूँ भूल जाओ।